एवरीवन वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार डीले 2024 से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है? ऑप्शन है प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, टिट्रान, टाइटेरियम। तो टिट्रान हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? ऑप्शन है 8586 मीटर, 8611 मीटर, 2850 मीटर, 8485 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 2850 मीटर है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। वही कंचनजंगा की ऊंचाई 8586 मीटर है। वही केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है और मैकालो की ऊंचाई 8485 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है ईरान, भारत, ग्रीस, अफगानिस्तान। तो विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन ईरान में किया जाता है। वही दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर ग्रीस है और चौथे नंबर पर अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 7, 7.4, 2.4, 6.8। तो सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। वही शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है और लार का पीएच मान 6.8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्राथमिक उत्पाद क्या है? ऑप्शन है ग्लूकोज, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्राथमिक उत्पाद ग्लूकोज का होता है, वही अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन का होता है। वही सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग पीत का स्त्रावन करता है? ऑप्शन है यकृत, पीताशय, अग्न्याशय, आमाशय। तो यकृत के द्वारा पीत का स्त्रावन किया जाता है, वही आमाशय के द्वारा जठर रस का स्त्रावन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन है डेमोग्राफी, काइनेमैटिक्स, मैकेनिक्स, नॉटिक्स। तो गति का अध्ययन काइनेमैटिक्स कहलाता है, वही जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यंत्र अत्यधिक तापक्रम को मापता है? ऑप्शन है फेरोमीटर, पायरोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर। तो पैरोमीटर के द्वारा अत्यधिक तापक्रम को मापा जाता है, फेरोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापा जाता है और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होती है? ऑप्शन है 60 डेसिबल, 100 डेसिबल, 80 डेसिबल, 85 डेसिबल। तो ये 100 डेसिबल के संगत होती है। वही 60 डेसिबल सामान्य बोलचाल की भाषा होती है, 80 डेसिबल शोर या हल्ला की भाषा होती है। वही 50 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है मूसी नदी, क्षिप्रा नदी, मांडवी नदी, गोमती नदी। तो गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। वही मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित है, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर स्थित है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी कक्ष के रन में विलुप्त हो जाती है? ऑप्शन है माही नदी, लूनी नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी। तो लूनी नदी कक्ष के रन में जाकर विलुप्त हो जाती है। वही माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के नज़दीक त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से होता है और कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है यह एक निम्न सदन है, ये गलत है क्योंकि राज्यसभा एक उच्च सदन है। ऑप्शन बी है इस सदन में राष्ट्रपति 15 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ये गलत है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ऑप्शन सी है धन विधेयक को राज्यसभा 12 दिनों तक रोक सकती है, ये गलत है क्योंकि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ऑप्शन डी है राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो ये सही है। इसलिए क्वेश्चन 12 का आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देता है यदि उसे कुल वैध मतों का 1/5 से 5 मत प्राप्त हो, 1/2 से कम मत प्राप्त हो, 1/6 से कम मत प्राप्त हो, 1/10 से कम मत प्राप्त हो। तो 1/6 से कम मत प्राप्त होने पर वो अपनी जमानत की राशि खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रूस, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया। तो यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला क्या है? ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजा, कवक। तो इबोला एक वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होती है? ऑप्शन है फेफड़ा, वृक्क, सीना, यकृत। तो विटामिन ए मुख्यतः यकृत में संग्रहित होती है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है? ऑप्शन है मलेरिया,
फाइलेरिया, दाद, इनमें से कोई नहीं। तो मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया की वाहक है, वही मादा एनोफिलीज मच्छर जो मलेरिया की वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। वही खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। और वही कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग निर्भर करता है। ऑप्शन है तापक्रम पर, दबाव पर, उम्र पर, दूरी पर। तो तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, सतलज नदी, महानदी। तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। वही कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है और सतलज नदी पर भाखड़ा नंगर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के रचनाकार निम्न में से कौन है? ऑप्शन है कालिदास, चाणक्य, विष्णु शर्मा, कल्हण। तो पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा है। वही कालिदास मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम व कुमार संभव के रचनाकार है। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र है और कल्हण ने राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर से संबंधित है। वही प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। वही अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त प्यूटोरिका गर्त है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त है और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंध रखता है? ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान है और 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा शामिल किया गया था। वही 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान है। मूल संविधान में भारतीय संविधान में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था और वर्तमान में 22 भाषा है। वही 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है, जिसमें 29 विषय को रखा गया है। वही 12वीं अनुसूची में नगर पालिका संबंधी प्रावधान है, जिसमें 18 विषय को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा स्पीकर निम्न में से कौन थे? ऑप्शन है जीवी मावलकर, अनंत संयम अयंगर, मीरा कुमार, ओम बिरला। तो प्रथम लोकसभा स्पीकर जीवी मावलकर थे। वही दूसरे लोकसभा स्पीकर अनंत संयम अयंगर थे। वही प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार थी और वर्तमान में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है खरगोश, बकरी, भेड़, लोमड़ी। तो अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही का खट्टापन निम्न का कारण क्या है? ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल के कारण दही खट्टापन होता है। वही साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, फार्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है और टाइट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी। तो विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। इसके अलावा विटामिन बी भी जल में घुलनशील होता है और इस बी और सी को छोड़कर बाकी जितने भी विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की परमाणिक यौमत्तर रेखा है? ऑप्शन है 87.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 84.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 85 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की परमाणिक यौमत्तर रेखा है, जो 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 जून, 5 जून, 22 अप्रैल, 8 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। वही अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, खान अब्दुल गफ्फार खां, नेल्सन मंडेला, इंदिरा गांधी। तो मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। वही प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न दिया गया था वो खान अब्दुल गफ्फार खां थे। वही दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला थे। वही प्रथम महिला जिसे भारत रत्न दिया गया था वो इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था? ऑप्शन है 1974, 1998, 1971, 1976। तो सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी की सरकार में 1974 में किया गया था और दूसरी बार परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1998 में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन है सतलज नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी। तो सतलज नदी का उद्गम भारत से नहीं होता है, क्योंकि सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से उत्तर। तो भू स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। वही भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर है। वही अगर एक्यूरेट पूछे तो 35,800 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? ऑप्शन है स्वीडन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका। तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है और नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत 1901 से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, जयप्रकाश नारायण। तो मदन मोहन मालवीय ने 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। वही रविन्द्रनाथ टैगोर को सदगुरु के नाम से जाना जाता है, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है, मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन है बीरूबारी मामला, गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, इनमें से कोई नहीं। तो केशवानंद भारती मामला में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। वही बेरूबारी मामला 1960 में आया था और गोलकनाथ मामला 1967 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है सचिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, BN राव। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। वही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। वही प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ऑप्शन है ठोस माध्यम में, द्रव माध्यम में, गैसीय माध्यम में, निर्वात में। तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है। वही सर्वाधिक ध्वनि तरंगे ठोस माध्यम में चलती है, वही उसके बाद द्रव माध्यम में और सबसे कम गैसीय माध्यम में वो संचरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण है। ऑप्शन है आर्सेनिक विषाक्तता, सीसा विषाक्तता, पारद विषाक्तता, कैडमियम विषाक्तता। तो मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण पारद विषाक्तता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है नीम, एजोला, यूरिया, पोटेशियम। तो एजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा का शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन है पिटवा लोहा, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, स्टील। तो लोहा का शुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? ऑप्शन है वैलियम, कोकेन, कैफीन, ओपियम। तो कोला पेय में कैफीन पाया जाता है। इसके अलावा कॉफ़ी एवं चाय में भी कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है। ऑप्शन है शून्यकाल, वार्ता काल, मतदान काल, मध्यांतर काल। तो प्रश्नकाल के ठीक बाद के काल को शून्यकाल कहा जाता है और शून्यकाल की शुरुआत 1962 से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। ऑप्शन है 40, 60, 75, 243। तो बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 है। वही बिहार में राज्यसभा सीट की संख्या 16 है, बिहार विधान परिषद सीट की संख्या 75 है और बिहार विधानसभा सीट की संख्या 243 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? ऑप्शन है 1765, 1776, 1787, 1789। तो इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट 1765 में लागू किया था। वही अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति 1776 में हुई थी। वही अमेरिका ने अपने संविधान को 1787 में बनाया और 1789 में लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। ऑप्शन है देश में आपातकाल से, राष्ट्रपति शासन से, संविधान संशोधन से, वित्तीय आपातकाल से। तो संविधान संशोधन का प्रावधान आर्टिकल 368 में किया गया है। वही देश में आपातकाल का प्रावधान आर्टिकल 352 में है। वही राष्ट्रपति शासन का प्रावधान आर्टिकल 356 में है और वित्तीय आपातकाल का प्रावधान आर्टिकल 360 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम संबंधित है। ऑप्शन है विधवा पूर्ण विवाह से, बाल मजदूरी से, अंतर्जातीय विवाह से, बाल विवाह से। तो शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। शारदा अधिनियम को 1929 में लागू किया गया और इसके अंतर्गत लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल,
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो जोतवे खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है और कालीबंगा घग्गर नदी किनारे स्थित है। वही लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है, हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अर्जेंटीना। तो पूछताछ घास प्रदेश हंगरी में पाया जाता है। वही ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है, कनाडा में पियरी घास का मैदान पाया जाता है और अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया? ऑप्शन है रिचर्ड आर्कराइट, जेम्स हारग्रीव्स, सैमुअल क्रॉम्पटन, एडमंड कार्टर। तो रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया गया था। वही जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? ऑप्शन है कोलंबस, मैगलन, बार्थोलोमा डियाज, वास्को डी गामा। केप ऑफ गुड होप की खोज 1488 ईस्वी में बार्थोलोमा डियाज ने की थी। वही कोलंबस ने 1492 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका की खोज की। मैगलन एक ऐसा व्यक्ति है जो समुद्र के माध्यम से पूरे विश्व की यात्रा किया था। वही वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की सबसे तेज परिक्रमा करता है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। तो बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज करता है। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है। वही शुक्र सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में पूरा करता है। वही मंगल सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूरा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है ग्रीनलैंड द्वीप, न्यू गिनी द्वीप, बोर्निया द्वीप, मेडागास्कर द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। वही विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी द्वीप है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप बोर्निया द्वीप है और विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त मोहरों पर सुमेरियन नावों का चित्रांकन है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो मोहनजोदड़ो के मोहरों पर सुमेरियन नावों का चित्रण मिलता है। वही मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है, लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है और कालीबंगा घग्गर नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है? ऑप्शन है टाइलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन, लाइपेज। तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। वही टाइलिन एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत बने होते हैं। ऑप्शन है कैल्शियम व फास्फोरस, नाइट्रोजन व सल्फर, मैग्नीशियम व आयरन, सोडियम व कोबाल्ट। तो दांत बने होते हैं कैल्शियम व फास्फोरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ होता है? ऑप्शन है प्रकाश के लाल व नीले क्षेत्र में, प्रकाश के हरा एवं पीले क्षेत्र में, प्रकाश के नीले व नारंगी क्षेत्र में, प्रकाश के बैंगनी व नारंगी क्षेत्र में। तो प्रकाश के लाल व नीले क्षेत्र में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप होता है। वही सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप लाल रंग में होता है। वही दूसरे नंबर पर नीला आता है और सबसे कम प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप हरा रंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफॉक्सी लेंस, बेलनाकार लेंस। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वही दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तन्यता किस धातु में पाई जाती है? ऑप्शन है सोना, लोहा, तांबा, चांदी। तो सोना में सर्वाधिक तन्यता पाई जाती है। यही कारण है कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक तारें खींची जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एक्वा रिजिया, एसिटिक अम्ल। तो स्वर्ण एक्वा रिजिया पदार्थ में घुल जाता है। वही एक्वा रिजिया का निर्माण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के 3:1 मिश्रण में बनाया जाता है। वही एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु है? ऑप्शन है सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। टंगस्टन सर्वाधिक कठोर धातु है जिसका गलनांक 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ऑप्शन है आयोडीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो आयोडीन में धातुई चमक पाया जाता है। वही फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन है अनाईमुडी, दोडा बेटा, महाबलेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो अनाईमुडी दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। वही नीलगिरी का सर्वोच्च ऊंची चोटी दोडा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है 1939, 1945, 1946, 1947। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया था। वही द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 में हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, महादेव गोविंद रनाडे। तो चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। वही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रनाडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है श्री राम गोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने। ऑप्शन है 2, 5, 1, 3। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। प्रथम बार 1886 में, दूसरी बार 1893 में और तीसरी बार 1906 में। वही दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय संलयन द्वारा, आयन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। तो सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन है लवक, कोशिका भित्ति, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनिहारी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन है 1756, 1757, 1759, 1764। तो मनिहारी का युद्ध 1756 में शौकत जंग एवं सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। वही 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। वही 1759 में बेदारा का युद्ध डच एवं अंग्रेज के मध्य लड़ा गया था। वही 1764 में बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं भारत के नवाब शाह आलम द्वितीय के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम वेद है। ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो क्वेश्चन 71 का आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।